प्यारे तलबा व तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कल जो हमने 10th क्लास का जो गेस पेपर है उसका पहला सवाल जो है वो है गैर नसरी इक्तिबास। वो मैंने आपको यहाँ पर दिखाया कि किस तरीके से पहला इक्तिबास आता है और इसके आखिर में फिर जो सवालात खाली जगह की सूरत में आते हैं जिसका जवाब फिर उसी इक्तिबास में ढूंढना पड़ता है और फिर वहाँ पर सही जवाब मैंने आपको वो कल ही दिखाया। और आज के वीडियो में हम जो दूसरा क्वेश्चन वो है शायरी इक्तिबास और इसके फिर आखिर में आता है ऑब्जेक्टिव टाइप। यहाँ पर 4 जवाबों में इन्हें 4 जवाब दिए गए होते हैं, इसमें से सही जवाब आपको चुनना होता है। तो यहाँ पर है इक्तिबास, शायरी इक्तिबास। अक्सर रियाज दर्जे ज़ैल शायरी जुज़ के आखिर में पूछे गए सवालात के जवाबात में से दुरुस्त जवाब चुन लीजिए। इसके भी हैं 5 मार्क्स। अब यहाँ पर है अक्सर रियाज करते हैं फूलों पे बागबां, है दिन को धूप रात को शबनम उन्हें गिरा, लेकिन जो रंग बाग बदलता है नागहां, वो गुल हजार पर्दों में जाते हैं रायगां, रखते थे जो अजीज उन्हें जान की तरह, मलते हैं दस्तियास वो बरगे खजां की तरह। अब यहाँ पर दिखाया गया है कि यह शायरी जुज़ किस नज़म से लिया गया है। यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिगनू, उलुल आज़मी, रामायण और खाके वतन। तो इसका सही जवाब जो है वो है रामायण। अब यहाँ पर है दूसरा, इस नज़म का शायर कौन है। चकबस्त, इकबाल, हाली, नज़ीर अकबर आबादी। सही जवाब है अलिफ पाठ चकबस्त। तीसरा क्वेश्चन है बागबान किन पे रियाज करते हैं, यानी वो किन पर मेहनत करता है, कलियों पर, चमन पर, धूप पर या फूलों पर। तो यहाँ पर दिखाया भी गया है, यहाँ पर वो फूलों पर मेहनत करता है, तो फूलों पर यहाँ पर सही जवाब है। फिर चौथा क्वेश्चन है कि धूप और शबनम यहाँ पर है किन पर गिरा है, वो कलियों पर, बूटों पर, फूलों पर या शगुफों पर। यहाँ पर सही जवाब है फूलों पर। इन्हें बागबां को बहुत मुश्किल होता है जब शबनम और धूप, तेज़ धूप फूलों पर पड़ती है तो उससे वो मुश्किल होती है। अब यहाँ पर जो है फिर अगला इक्तिबास, शायरी इक्तिबास यहाँ पर दिया गया है। दर्जे ज़ैल शायरी जुज़ को गौर से पढ़े और आखिर पर दिए गए सवालात के जवाब में से दुरुस्त जवाब चुन लीजिए। यहाँ पर भी ये दूसरा इक्तिबास दिया गया है। रंगी किया सहर को बाकी दुल्हन की सूरत, पहना के लाल जोड़ा शबनम की आर सीधी, साया दिया शजर को परवाज दी हवा को, पानी को दी रवानी मौजों को बेकली दी। अब यहाँ पर दुल्हन को किस तरह सजाया गया है, यहाँ पर है इसको रात को, दिन को, सहर को, शाम को इसको सहर की तरह। लाल जोड़ा पहना के दुल्हन को क्या दिया गया, शबनम सी रंगत, शबनम की आरसी, शबनम सी मुस्कुराहट, शबनम सी खूबसूरती। इसमें शबनम की आरसी यहाँ पर दिया गया है। इधर शजर को क्या दिया गया, यानी शजर को क्या दिया गया, धूप, साया, गर्मी और सर्दी, इसको साया दिया गया है। हवा को क्या दिया गया, पानी, परवाज, रवानी, जोश, हवा को परवाज दी गई। अब यहाँ पर इक्तिबास, जिगनू की रोशनी है काशाने चमन में, या शम्मा जल रही है फूलों की उंजमन में, आया है आसमां से उड़कर कोई सितारा, या जान पड़ गई है महताब की किरण में, या शब की सल्तनत में दिन का सफ़ीरा आया। अब यहाँ पर यह शायरी जुज़ किस नज़म से लिया गया है, जिगनू एक आरज़ू तराने हिंदी हिमाला ये जिगनू। इस नज़म का शायर कौन है, इकबाल, हाली, नज़ीर अकबर आबादी, चकबस्त। इसके शायर हैं इकबाल। अब ये
इक्तिबास तो हमने पिछले ही पढ़ा, पीछे ही पढ़ा। रंगी किया शहर को, या इसी तरीके से जिगनों की रोशनी है, ये दोबारा रिपीट यहाँ पर हुआ है। इसके बाद है और एक जुज़। जब आदमी के हाल पे आती है मुफलिसी, किस किस तरह से उसको सताती है मुफलिसी। पियासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलिसी, भूखा तमाम रात को सुलाती है मुफलिसी, ये दुख वो जाने जिस पे आती है मुफलिसी। यह शायरी जुज़ किस नज़म से लिया गया है, ये तो पढ़ा होगा आपने। जिगनू मुफलिसी एक आरज़ू शिकस्त इंतज़ार, इसका मुफलिसी है। इस नज़म का शायर कौन है? इकबाल, हाली, नज़ीर अकबर आबादी, चकबस्त, नज़ीर अकबर आबादी। इसके आदमी के हाल पर क्या आती है? गुर्बत, इफलास, मुफलिसी, खुशहाली, मुफलिसी आती है। आदमी को मुफलिसी तमाम रोज़ किस तरह बिठाती है? जिगनू मुफलिसी एक आरज़ू शिकस्त इंतज़ार, भूखा पियासा, यहाँ पर दिया गया भूखा पियासा तमाम रोज़ बिठाती है मुफलिसी, इसलिए आदमी को जो किस तरीके से तमाम रोज़, वो है पियासा। अब यहाँ पर एक और शायरी जुज़, शायरी इक्तिबास। कोई गधा कहे उससे ठहरा दे कोई बैल, कपड़े फटे तमाम बड़े बाल फैल फैल, मुंह खुशिक दांत जर्द बदन पर जमा है मैल, सब शक्ल कैदियों की बनाती है मुफलिसी। इफलास के क्या माने हैं? बहरहाल यहाँ पर इसके असल में दो माने हैं, गुर्बत भी और मुफलिसी भी। बहरहाल हम यहाँ पर मुफलिसी। मुफलिस की शक्ल कैसे बनती है? कैदियों की, चोर की, रहजन की, डाकू की, ये कैदियों की। ये अशार किस नज़म से लिए गए हैं? ये अशार किस शायर के हैं? नज़ीर अकबर आबादी, हाली, इकबाल और इसके नज़ीर अकबर आबादी। मुफलिस को कौन जानवरों से तशबीह दी जाती है? यहाँ पर गधा और बैल लिखा हुआ, और गधा और बैल। मुफलिस के चेहरे की सूरत कैसी होती है? मुंह खुश्क, दांत जर्द, मुंह खुश्क, दांत काले, दांत पीले, और मुंह जर्द, मुंह सिया और दांत इसमें मुंह खुश्क और दांत जर्द। तो इस तरीके से ये दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ है। मुझे उम्मीद है कि जो दूसरा इक्तिबास, शायरी इक्तिबास कोई भी आएगा तो आप उसको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हो, और ये 5 मार्क्स भी आप आराम के साथ हासिल कर सकते हो। शुक्रिया, मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।